हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अचीव एजुकेशन सेंटर। जैसे कि हम लोग अभी टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, बेसिक इंग्लिश में टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ लिया, सिंपल पास्ट पढ़ लिया। आज हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो वीडियोस बन रही हैं, ये वीडियोस उनके लिए हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, या जिनको बिल्कुल स्टार्टिंग से पूरा इंग्लिश पढ़ना है और उनको बिल्कुल भी अभी बेसिक नॉलेज में उनकी बहुत वीक है। तो उनके लिए बना रहा हूँ मैं ये वीडियो। तो वीडियो को शुरू से देखिएगा और इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं वो वीडियोस भी देखिएगा, वो आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में, जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसे सिंपल फ्यूचर टेंस बोलते हैं। अगर हमें इसे यूज करना है तो सबसे पहले हमें इसकी पहचान आनी चाहिए कि पहचान क्या होगी, हिंदी में हम इसको कैसे पहचानें कि यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करना है। तो हमें इसको पहचानने के लिए क्या है, पहचान जो होगी, मैंने आपको अभी तक जितने भी वीडियोस दिए हैं उनमें हिंदी में टेंस की पहचान के लिए बताया, ताकि आप अगर कभी ट्रांसलेशन करो या कभी स्पीकिंग कोर्स भी करो या कहीं आपको स्पीकिंग के लिए ज़रूरत पड़े तो आप उसको ट्रांसलेट करना जानो। क्योंकि कहीं भी आप स्पीकिंग कोर्स के लिए भी जाओगे तो वो पहले आपको टेंस ही पढ़ाएंगे, बेसिक जो टेंसेज होते हैं वही पढ़ाते हैं। तो आपको हिंदी में भी मैं बताता हूँ कि आपको क्या कैसे ट्रांसलेट करना है, कौन से जगह पे कौन सा टेंस आएगा। तो आप धीरे धीरे इसको देखते जाइए और हो सके तो ये जो पहचान है इसको अपने दिमाग में धीरे धीरे सेट कीजिए और इसके एग्जाम्पल्स को आप किसी भी ग्रामर की बुक ले लीजिए, उस बुक के थ्रू उसको इसके जो भी सेंटेंसेज होते हैं उनको और भी करिए। क्योंकि मैं यहाँ पे एक ही दो सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करके दिखा पाता हूँ, क्योंकि अगर मैं बहुत सारे सेंटेंसेस लिखूंगा तो टाइम काफी लग जाएगा, तो आपको दिक्कत होगी, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको एक या दो सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करता हूं ताकि आप आराम से सारे के सारे टेंस को पढ़ लो और आपको बोर भी ना हो। और अगर आपको लगे कि वीडियो ज़्यादा बड़ी है तो आप इसको 2x स्पीड पे देख सकते हो या 1.5x मतलब स्पीड में देख सकते हो इस वीडियो को, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ इस टेंस में क्या क्या है। अगर आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसको मेरे साथ साथ करिए और देखिए कि कैसे ट्रांसलेट करते हैं हम इस टेंस को। पहचान होगा इसका जो है, ता होगा, टी होगी, ते होंगे, ये सारे होंगे पहचान में। अगर हम हिंदी सेंटेंसेस की बात करेंगे तो अब अगर इसका फार्मूला बनाए कि इंग्लिश में जो फार्मूला बनता है कि भाई कैसे फार्मूला बनेगा इसका, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर विल या शैल का यूज करना होता है और फिर आपको सिंपल सा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, ऑब्जेक्ट लगा देना है और फिर जो भी अदर चीजें आती हैं सेंटेंसेस में और लास्ट में फुल स्टॉप। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है या यस या ईएस लगाना है। इससे पहले आपने जो भी दो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट पढ़े हुए थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने देखा कि यस या ईएस का आपको यूज करना पड़ता था वर्ब के साथ, तो वहां पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन होती थी, तो उसको आप वीडियो देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। और सिंपल पास्ट टेंस भी इजी था, उसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ता था। ऐसे ही जो ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस भी इजी है, इसमें सिर्फ आपको विल और शैल का ध्यान देना है कि विल कहाँ यूज होगा, शैल कहाँ यूज होगा। शैल जो होता है, शैल नॉर्मली दो जगह यूज होता है, एक आई और दूसरा वी के साथ, सिर्फ दो। बाकी सबके साथ विल का यूज किया जाएगा। आप बाकी सबके साथ विल का यूज करोगे, चाहे ही हो, शी हो, इट हो, इन सब के साथ आपको शैल का यूज करना होता है। तो आई वी के साथ केवल शैल का यूज करना है, बाकी सबके साथ आपको विल का यूज करना होता है। तो अगर हम इसको ट्रांसलेट करना चाहें तो इसके जो एसर्टिव सेंटेंसेस होते हैं यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, अगर हम उसको बनाते हैं तो वह स्कूल या विद्यालय जाता होगा। तो वह, आपको मैंने पहले भी बताया था, वह अगर लड़का होता है तो लड़के के साथ हमेशा आपको ही का यूज करना होता है, ही। जाना को क्या बोलेंगे, गो। तो ही के साथ पहले आपको क्या लगाना है, विल या शैल लगाना है। फॉर्मूले में देखते हैं पहले विल या शैल, तो ही है तो ही के साथ आपको पता है विल का यूज करना है, तो ही के साथ विल का यूज करेंगे, ही विल गो टू स्कूल। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वह स्कूल जाएगा, ऐसे भी यूज करते हैं, गा, गी, गे, ये सारी चीजें भी आप यूज कर सकते हो टेंस में। तो हम स्कूल जाएंगे, तो अगर ये लिखते हैं हम स्कूल जाएंगे, हम का क्या हो जाएगा, वी शैल गो टू स्कूल। तो ता होगा, ती होंगी, ते होंगे के साथ साथ गा गी गे, गा गी गे, ये शब्द भी अगर आते हैं लास्ट में
यहाँ पे देखिए सेंटेंस के लास्ट को देखिए और यहाँ पर इसको पहचानने की कोशिश कीजिए कि इसी से आपको पता चल जाता है सेंटेंस के लास्ट से कि कौन सा टेंस है सेंटेंस में। ग गी गे आ गया तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फार्मूला आपको अगर देखना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर वर्ब फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जैसे आई के साथ शैल लगता है, पर क्या होता है कभी कभी हम यूज करते हैं आई विल डू इट, आई विल डू इट, तो सबके दिमाग में ये भी कंफ्यूजन होगा कि भाई आई के साथ तो शैल लगाया है तो आई के साथ विल कैसे लग गया, आई विल डू इट कैसे हो गया, आई विल डू इट आई के साथ विल कैसे आ गया, या वी के साथ विल कैसे आ गया। तो इसका जवाब मैं दूंगा भी थोड़ी देर में आपको। पहले आप इसको नॉर्मली देख लीजिए। जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं यानी जो एसर्टिव सेंटेंसेस जिसको हम बोलते हैं, जो जिसमें आप नॉट या क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं करते हो, जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस में विल या शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर। तो वह स्कूल जाता होगा, या इसी सेंटेंस को अगर हम फिर से लिखें तो वह स्कूल जाएगा, दोनों एक ही बात होगी। वह स्कूल जाएगा तो ही विल गो टू स्कूल, हम स्कूल जाएंगे वी शैल गो टू स्कूल। तो अगर हम इसमें देखें तो ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब हम इसके निगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंसेस का यूज कैसे करना है। तो अगर हम इस टेंस के निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं तो जो निगेटिव सेंटेंस होगा, आपको पहले भी बताया हुआ है कि निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद नॉट लगाना होता है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख लीजिए, सब्जेक्ट के बाद विल और शैल, और इसके बाद क्या लगा देना है, आपको नॉट लगा देना है, और फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सेंटेंस में जो भी आ जाए अदर सब चीजें जो भी आ जाती हैं वो आप लिख दीजिए, और लास्ट में फुल स्टॉप। अदर जैसे इन द मॉर्निंग, एट इवनिंग, ऐसे जो भी सेंटेंसेस आते हैं वो मतलब अदर चीजें आती हैं वो आप लिख दोगे इसमें। तो हम जैसे लिखते हैं वो एग्जाम्पल लेंगे इसमें। एग्जाम्पल लिया, हम स्कूल नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू स्कूल। तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस, वी शैल नॉट गो टू स्कूल। अगला क्या होगा, कोई और सेंटेंस ले लो, मैं गांव नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू विलेज। मैं गांव नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू विलेज। ये सारे के सारे निगेटिव सेंटेंसेस हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, कोई भी आप निगेटिव सेंटेंस बनाओगे कभी भी किसी भी टेंस में, तो आपको क्या करना होता है, सीधी बात है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है, जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है, तो विल और शैल के बाद आपको नॉट का यूज करना होता है निगेटिव सेंटेंस में, बस यही है। अगर इसी को हमें इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो इंट्रोगेटिव आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में बताया भाई, इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल इंट्रोगेटिव, दूसरा डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सिंगल इंट्रोगेटिव में विल और शैल को यानी जो हेल्पिंग वर्ब को होता है वो सबसे आगे ले आना होता है। आपको हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे ले आओगे, सिंगल इंट्रोगेटिव बन जाएगा। और फिर WH वर्ड को सबसे आगे लिख दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, और फिर जो भी चीज आते हैं उनको एज इज इट आपको फार्मूले में वैसे का वैसे लिख देना है, तो आपका डबल इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। क्या है इंट्रोगेटिव, जैसे आप सिंगल इंट्रोगेटिव बनाते हो इस टेंस में, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पहले बात करूंगा मैं सिंगल इंट्रोगेटिव। तो सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या होगा, जो विल या शैल होगा वो सबसे पहले आ जाएगा, फिर क्या आएगा आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएंगे, अदर चीजें आ जाएंगी आपके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। तो इसमें अगर मैं सेंटेंस लिखूं, क्या मैं विद्यालय जाऊंगा, क्या है, तो क्या जो है सबसे पहली जो पहचान है सिंगल इंट्रोगेटिव की ये थी कि वाक्य जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होगा क्या शब्द से, क्या शब्द से स्टार्ट हो रहा है, क्या मैं विद्यालय जाऊंगा, तो ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव है। ये मैंने आपको पहले भी बेसिक क्लास में आपको बताया हुआ है, तो आप देख लीजिए इसमें क्या सबसे पहले आया होगा। तो अब इसमें सबसे पहले या तो विल लगेगा या शैल लगेगा। तो विल या शैल हम कैसे लगाएंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके आधार पे। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मैं है, और मैं के साथ क्या लगता है, शैल, यानी आई के साथ क्या लगेगा, शैल, शैल आई, सब्जेक्ट लिख दिया, और वर्ब लिखना है, शैल आई गो टू, विद्यालय मतलब स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपने। ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव है। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूं, मैं कहां जाऊंगा,
तो क्या, कब, कहां, कैसे, अगर ये वर्ड सेंटेंस के बीचों बीच आते हैं तो वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोले जाते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कुछ नहीं है, आपको पता है WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, व्हाट, वेयर, तो हु, ये सारे जो होते हैं वो WH वर्ड्स होते हैं, जो आपको जो प्रीवियस मैंने आपको क्लासेस दी हैं उसमें आपको पता होंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको लिखवा दी हैं, तो आप उसमें देख लीजिएगा। तो WH जो भी वर्ड होते हैं, WH वर्ड में आपको सबसे पहले ले आना है WH वर्ड को, और फिर जो ये फार्मूला है, इसी फार्मूले पे आपको पूरा ऐसे का ऐसा सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देना है। बस क्या करना है आपको, WH वर्ड को, तो WH वर्ड था आपको उसको सबसे पहले लिख देना है। WH वर्ड जैसे यहाँ कहाँ है, कहाँ का मतलब वेयर, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा वेयर। उसके बाद विल या शैल यूज करना है। विल या शैल को यूज करने से पहले हमें सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। सब्जेक्ट में मुझे पता है कि आई है, तो आई के साथ शैल लगेगा, तो ये हो जाएगा वेयर शैल आई, फिर जाऊंगा तो क्या बोलेंगे गो, और लास्ट में क्वेश्चन। ये आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। और ये जो मैंने कराया ये पूरा का पूरा आपका सिंपल फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपका हो गया। ये सारी चीजें हैं आपकी जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में थी। अब इसके बाद आपको कुछ और भी चीजें बता देता हूं मैं जो आपको जानना जरूरी है। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनके बारे में। पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो आपके 3 पर्सन्स होते हैं प्रोनाउन के, अगर आप देखिए तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सपोज कीजिए कि आप दो लोग बात कर रहे हो, आप और आपका कोई दोस्त है वो बात कर रहे हैं, और जो आप दोनों बात कर रहे हो किसी तीसरे दोस्त के बारे में बात कर रहे हो, तो इसी में हमको पता चल जाएगा कौन सा फर्स्ट पर्सन है, कौन सा सेकंड पर्सन है और कौन सा थर्ड पर्सन है। तो आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो तो जो बात कर रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जिससे बात कर रहा होता है वो सेकंड पर्सन होगा, और किसी तीसरे के बारे में बात करेगा तो जो तीसरे के बारे में जो भी बात करेगा वो थर्ड पर्सन होगा। तो नॉर्मली है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो भी चीजें मुझसे रिलेटेड होंगी प्रोनाउन में वो सारे के सारे फर्स्ट पर्सन में आएंगे। जो सामने वाले जिससे मैं बात कर रहा हूं उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन जिसके बारे में हम बात करें, हम दोनों मिलकर जिसके बारे में बात करेंगे उसी को थर्ड पर्सन प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या क्या आ जाएगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या क्या आ सकता है। आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग पूरा, तो आई आ सकता है, वी आ सकता है, माई आ सकता है, माइन आ सकता है, आस आ सकता है, सब कुछ आ सकता है। इसमें जो मुझसे रिलेटेड होगा या हमसे रिलेटेड होगा वो फर्स्ट पर्सन में जाएगा, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं प्रथम पुरुष। हिंदी में प्रथम पुरुष सर्वनाम, प्रथम पुरुष सर्वनाम। और अगर इंग्लिश में देखो तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और अगर मैं इसको देखूं सेकंड पर्सन प्रोनाउन के बारे में, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन सिंपल है, सिर्फ 2 ही सेंटेंसेस हो सकते हैं, यू और योर। यू और योर मतलब तुम और तुम्हारा, सिर्फ यही शब्द आप यूज कर सकते हो। सेकंड पर्सन में और कुछ भी आप यूज नहीं कर सकते, जिसको हिंदी में मध्यम पुरुष बोलते हैं। इसके बाद आपका आता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में क्या क्या आ सकता है, ही, शी, दे, ये सारे आ सकते हैं, हिम, हर, सब कुछ आ जाएगा जो किसी तीसरे से रिलेटेड होगा। जैसे आप बात कर रहे हो, हाँ 2 लोग सामने हैं आपके सामने, या आप सपोज करो कि आपका दोस्त आपके सामने है और आप किसी तीसरे दोस्त के बारे में बात करोगे, जैसे कि वो अच्छा नहीं है, वो उसके जो काम है सही नहीं है, सारी चीजें, तो वो, वह, वे सब सारे के सारे ये जो शब्द आएंगे ये सारे के सारे थर्ड पर्सन प्रोनाउन में जाएंगे, यानी आपका हिंदी में जिसको बोलते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम जो भी होगा आपका। तो आप ये चीजें ध्यान में रख लो। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये भी आपको जानना जरूरी है, ये आप जान जाओ ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसका भी यूज आपको करना पड़ेगा। तो इससे पहले मैंने बताया था आई के साथ शैल लगता है, आई के साथ शैल लगता है, पर हम जब नॉर्मली यूज करते हैं आई विल डू इट बोल देते हैं, आई विल डू इट। तो ये क्या होता है, ये जो आई के साथ हम विल लगा देते हैं, या जब शैल की जगह हम विल लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है कि इससे श्योरिटी हो जाती है कि हाँ ये इंसान ये काम जरूर करेगा। जब किसी भी काम में श्योरिटी हो जाए कि भाई मैं ये काम करूंगा ही करूंगा, या आप किसी को श्योरिटी दिलाने के लिए बोलते हो कि आई विल डू इट, पक्का है कि मैं कर दूंगा ये काम, तो आपको क्या करना है, आई के साथ शैल की जगह विल का यूज करना होता है। शैल की जगह विल का यूज कर दोगे तो सामने वाला श्योर हो जाएगा कि भाई ये काम करेगा। या कहीं भी आपको श्योरिटी दिलानी है किसी चीज में, तो आप विल की जगह मतलब शैल की जगह विल का यूज कर सकते हो। तो ऐसे ही हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं आई विल डू इट का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।